और एक धंधे वाले की और एक मुस्कान रस्तोगी जो मेरठ की, जिसने अपनी पति को काट कर नीले ड्रम में डाल दिया था अपनी प्रेमी की खातिर। और एक धंधे वाली की कहानी जिसका नाम है आंचल। वो मुस्कान मेरठ की थी तो ये आंचल मुरादाबाद की है। मुस्कान जो अपने पति को मारकर नीले ड्रम में डाल के पैक कर दी थी, वही आंचल की ने अपने पति को करंट देकर जहर देकर मार के खत्म कर दिया, वो भी अपनी प्रेमी के खातिर और वो भी अपने भतीजे के खातिर। कहाँ से ये गंदगी ये लोग सीखते हैं? या पैदाइशी गंद है ये, या इनकी माँ बाप ने गंदगी से इनको पैदा किया है, या इनकी माँ गंदी थी? ऐसे गंदी सोच, गंदा मानसिकता मर्द जात के लिए इन लोगों को क्यों है? वो भी उसके लिए जो उसका पति है। पुराने जमाने में पति को देवता रख पूजा जाता था। आज के जमाने में अपनी प्रेमी के लिए, अय्यासियां के लिए ये अपने पति तक को मार देती। हम उस जमाने की औरत को माने जो अपनी पति के लिए यमराज से लड़ाई करती थी, या फिर इस जमाने की औरत को देखे जो अपनी प्रेमी के लिए, अय्यासियां के लिए, अपनी गंदगी के लिए पति को मार देती है। हम किसको माने? देवी का रूप किसको माने? तुलसी का रूप किसको माने? उस जमाने की औरत या इस जमाने की औरत? उस जमाने की औरत और इस जमाने की औरत में एक चीज तुलना हमेशा करता है कि हम भारत में इनको देवी जैसा सम्मान देते हैं। किस नारी को? उस जमाने के नारी को या इस जमाने के नारी को? कपड़े से ढकी हुई, साड़ी से ढकी हुई औरत जो अपनी फैमिली के लिए देवी समान होती है, उसको हम इज्जत दें, या ये जो रंडी समान औरतें इनको इज्जत दें? उनको ये समझना चाहिए जो मर्द है उनका भाई भी है, उनका बाप भी है, उनका बेटा भी है। कल को यही सेम चीज अगर उसके भाई, उसके बाप, उसके बेटे के साथ होता है तो वो क्या करेगी? क्या अपने मर्द को चुनेगी? हाँ, ये हाँ, बहुत जगह ये देखा गया है। उस प्रेमी के लिए, उस गंदगी के लिए अपने बेटे तक की छोड़ के भाग जाते हैं। अभी जो रिसेंटली जिसको नौकरी से हटा दिया गया है, गुंजन कुमारी, अपनी अय्यासिया के लिए अपने पति और बेटे को छोड़ दी। कुछ ही दिन पहले एक औरत के बारे में पता चला, उसने 18 महीने की बच्ची को मार दिया अपनी प्रेमी से शादी करने की। क्या ये माँ है? ये वो स्त्री है जिसको हम लोग देवी का रूप देते थे? स्त्री कोई देवी नहीं है, ये तो पता है। स्त्री लोग खुद बोलते हमें देवी मत बुलाओ। तो फिर तुम किस लायक हो जो अपने पति को, अपने बच्चे को मार देते हो? किस लायक हो तुम लोग? अब तक ये बताया जा रहा था कि औरत का जिस्म कोई खेलने वाली चीज नहीं है, औरत कोई वस्तु नहीं है। उसको मैटरलाइज मत करो, उसको प्रोडक्ट वाइज मत करो। बट औरत जो मर्द के साथ कर रहा है, क्या औरत ये नहीं समझ में आ रहा है वो मर्द है, वो एक इंसान है, वो एक जिस्म नहीं है? एक जिस्म को छोड़ के दूसरे जिस्म के पीछे घूमती है। वहां पे क्या करने जाती है? राखी बांधने या समाज सेवा करने जाती है? एक औरत खुद अपनी जिस्म की नुमाइश करती है मर्दों को रिझाने के लिए। एक औरत अपने जिस्म को दूसरे मर्द के पास सौंपती है मजे पाने के लिए। एक औरत अपने बच्चे के जिस्म को मार देती है दूसरी शादी करने के लिए। क्या ये वो औरत नहीं है? इनके साथ देने वाले जितना सोशल मीडिया में औरतें बातें करती है, क्या तुम लोग धंधे वालियां हो? क्या तुम लोग रंडी हो? क्या तुम कोठे वाली हो? क्या तुम्हारे माँ ने 10 बाप बना के तुम्हें पैदा किया है? तुम्हारे अंदर वो गुस्सा नहीं है, दुख नहीं है? अगर वो औरत का जो पति है वो भाई हो सकता है तुम्हारा, बेटा हो सकता है तुम्हारा, दोस्त हो सकता है तुम्हारा, बाप हो सकता है तुम्हारा। क्या हरकत है ये? हर जगह औरत विक्टिम कार्ड खेलती है। औरत ने मेरे मन को नहीं पहचाना। क्या आप लोगों ने मर्द की मन को पहचाना? औरत ने मुझे छोड़ के और कहीं चला गया या और कहीं काम में ध्यान देता है। वो तो काम में ध्यान देता है, तुम तो दाम में ध्यान देते हो। तुम लोग अपने पति को छोड़ के दूसरे मर्द की इर्द गिर्द उसकी संडास खाने जाते हो, उसका गू खाने जाते हो। कि
कि तुम्हारा पति का गू पसंद नहीं आया तुम्हें? क्या चीज करने दूसरे मत के पास जाते? मतलब 10 जगह तुम मुंह मारो फेमिनिज्म पे नाम पे, औरत कुछ भी कर ले चलेगा, मर्द टोकेगा नहीं, तो बुरा बन गया। कुछ औरतें अपनी मजबूरी में धंधा करती है, बट आज की जो इस तरह के अय्यास करने वाली औरतें हैं, वो अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए, पैसों के लिए धंधा करती है, अय्यासी के लिए धंधा करती है। सुनते हैं आज की स्टोरी, कैसे एक औरत ने अपने मतलब के लिए, अपने सगा भतीजा के लिए अपने पति को मार दिया, और सगा भतीजा के सामने पति को जहर देके, करंट देके मार दिया, और पति के सामने सगा भतीजे के साथ वो करा जो एक औरत सोचने से पहले भी शर्मसार हो जाती है, अगर वो सच में औरत है तो। हमारे सोसाइटी में ना एक औरत को स्पेशल दर्जा इसलिए दिया है कि भाभी अगर है तो मां समान है, मतलब एक माँ का दर्जा दिया गया है, सबसे बड़ी दर्जा। लेकिन ये जो भतीजा, ये भी तो माँ जैसे ही हुई। मतलब जो आज भतीजा के साथ चुम्मा चाटी कर सकती है, अपने कल सगे बेटे के साथ भी चुम्मा चाटी कर सकती है। ये तुम्हारी गंदगी है। सच बताऊं तो जब तक भारत में कानून व्यवस्था सही नहीं होगा, मर्यादा के लिए कानून नहीं बनेगा, औरत की गरिमा, जिसको आज औरत दिखावा बना के बेच बेच के मार्केट में सेल सेल करके मर्दों के ऊपर तंज कसती है, उसको अगर कंट्रोल नहीं करा गया, बहुत कम दिन होगा, मर्द जात खत्म हो जाएगा, पूरे दुनिया में औरत ही औरत होंगे, और देश की बर्बादी, विश्व की बर्बादी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुंदनपुर का माझोला गांव, वहां पर पवन ठाकुर अपने वाइफ आंचल के साथ रहता है। 21 मई 2026 को आंचल चिल्ला चिल्ला के अपने फैमिली वाले और अड़ोस पड़ोस को बोलने लगी कि देखो, उसके हस्बैंड पवन ठाकुर का डेथ हो गया है, 3 से 4 दिन से उसकी तबीयत खराब था, और उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, और वो अभी देखो नीचे गिर के डेथ हो गया है। तो जैसे ही खबर सबको पहुंचाया, सबको बोला गया, तो पवन ठाकुर का जो सिस्टर है, उसको कुछ बातें अटपटा लगा, क्योंकि पवन ठाकुर ने आज से 2-3 महीने पहले उसको इन्फॉर्म किया था कि कल को अगर मेरे डेथ हो गया, मुझे अगर मौत आ गया, तो उसको नॉर्मल नेचुरल मत मत समझना, मेरा मर्डर हो सकता है। बट पवन ठाकुर ने यह नहीं बोला था कि उसकी पत्नी के ऊपर उससे शक है। बट उस टाइम इस बातों को मजाक में लिया गया, ऐसे होता है ना कि इमोशनली हम लोग ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब इस तरह का मेंटली माइंड में रख के माइंड में रख के ये लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली चीजों को लिया। जब आज ये हुआ, तो उनकी बहन को ये बातें याद आ गई। उन्होंने सडनली पुलिस को फोन किया, और पुलिस टीम मौके पे आके पहुंच गई। चेक किया गया, कौन मारा, किसने ये गंदी हरकत, ये घटिया हरकत किया है, इंसानों के इंसान को मारने का गंद काम किया है। तो जब पुलिस स्टेशन ने, पुलिस वालों ने चेक करना चालू किया, तो इस औरत आंचल का पुरानी हिस्ट्री सामने आया, महासती सावित्री आंचल का पुरानी हिस्ट्री, और वो सड़ा हुआ हिस्ट्री, जहां पे अपने ही सगा भतीजा के साथ उसका 2 साल पहले रिलेशन बना हुआ था, जबकि इसके बेटे का उम्र भी 2 साल है, पवन ठाकुर, और आंचल के जो बेटा है उसका एज भी 2 साल है। कहीं ना कहीं ये शक है, कहीं ये उसका बेटा तो नहीं है, ये भी शक है। पर 2 साल से इनका अफेयर चल रहा था, बहुत सारी बातें की आदान प्रदान हुआ था, और पुलिस ने अब इनको खींचना चालू किया कि ये जरूर लव धोखा वाला मैटर है, इसमें जरूर आंचल इन्वॉल्व है, क्योंकि नॉर्मल बातें पता चल। तो आंचल को पूछताछ होना चालू हुआ। आंचल पहले बहुत एक्टिंग करती थी, मीना कुमारी, कभी नूतन, कभी अलग अलग एक्टिंग करने लग गई। एक वक्त आया, इसकी एक्टिंग के जो गरिमा है, एक्टिंग का जो गुणवत्ता है, वो टूट गया पुलिस वाले की डंडे के सामने। अच्छी तरह से पुलिस वाली जो लेडी थी, उन्होंने धुनाई किया था इसका, और ये बातें सामने आई कि ये जो रखेल, ये जो गंदगी, ये जो सड़ियल है आंचल, ये 2 साल पहले शादी के बाद 2 साल हुआ, उस आदमी से चक्कर में थी जिसका नाम है अंकित, और ये इसका
और अंकित जो है उसका भतीजा है, मतलब पवन ठाकुर का कोई भाई, रिश्तेदार में भाई। दोनों का बीच बहुत चीजें चल रहा था, प्यार मोहब्बत जो होना था एक गंदगी औरत से और एक वैश्या और एक गंदा आदमी के बीच में वो चल रहा था। पवन ठाकुर को ये बातें पता चली, गांव से काफी लोगों ने बताया, तो ये अपनी बीवी को संभालने लगी, बात समझाने लगा कि भाई प्लीज ये काम मत करो, ये वाईफाई मत करो, गंदा रहता है, बच्चे बड़े हो रहे, ये काम मत करो। लेकिन रंडी तो रंडी, मैं भी कुछ रंडियों को जानता हूँ, उनका भी कैरेक्टर वही है। तो ये रंडियों ने क्या करते हैं ना, उनको ना ऐसा लगता है पुरुष जो है बहुत मजबूरी में इनको बहुत बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ के बोल रहा है, पुलिस पुरुष के शक्ति का इनको पता नहीं। तो इनका इनका जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को इन लोगों ने ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, नहीं क्या हो गया, हुआ तो क्या हुआ, ये बात ही नहीं मान रही थी, झगड़ा करना चालू। और ये भी इसी के लिए हुआ, हमारी कोर्ट हमारी कानून व्यवस्था इन रंडियों को श्रेय दे रखा है कि जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कोठे की औलाद। तो जो जिस दिन इसका मर्डर हुआ उस दिन मैटर ये है कि पवन ठाकुर अपने सिस्टर के यहाँ गया हुआ था घूमने, बहुत दिनों का सिस्टर के गया था घूमने। तो ये देर रात 10:30-11 बजे करीब इसको फोन किया, मतलब तड़प तड़प के फोन कर रहा था ये लड़की, अंचल जल्दी आओ, कुछ काम है, बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ, उसको ऐसे बुलाती। और जिस दिन मर्डर हुआ उससे 15 दिन पहले ही ये अपने मायके गई थी। वो मायके जाके उसकी सिस्टर शिखा, शिखा के जो बॉयफ्रेंड है दिवाकर, और इसका जो नया प्रेमी भतीजा बना हुआ है अंकित, इन चार तीनों के सामने चीजें एक्सप्लेन किया, कैसे मारे, कैसे उससे दूर रहे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया और आ गया। और जिस दिन ये मरा सेम डे वो इन लोग जो है ना उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे प्रोग्राम। तो ये आके पहुंचता है घर पे पवन ठाकुर। तो पहुंचने के बाद यहाँ पे घर में मौजूद है कौन, उसकी बहन शिखा, शिखा का बॉयफ्रेंड और इसका बॉयफ्रेंड अंकित। ये चारों ने मिलके उस आदमी को पहले चारपाई में बांधा, बांधने के बाद तड़पने के लिए करंट मारा, मारा पीटा करंट लगाया और उसके सामने अंकित के साथ हम बिस्तर हुआ, सेक्स करा। कितने बड़ी गंदी औरत है, कितना बड़ी कैरेक्टरलेस औरत। और उतना से मन नहीं भरा, उसको जहर पिला के मार दिया। क्या ये इंसानियत है? क्या ऐसा करना चाहिए? एक औरत को एक मर्द के साथ ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि औरत को हमने औरत का दर्जा देके बहुत बड़ी गलती। पुराने जमाने में औरत को ढक के रखते थे, पुराने जमाने में रूल्स हमारे अलग होता था। आज के जमाने में औरत को आगे बढ़ाने के चक्कर में, फेमिनिज्म के चक्कर में ऐसा ऐसा कुछ बनाया जाता है कि ये अपने आप को सोचती है कि स्मार्ट खान। बस ये मैटर था, इन लोगों ने मारने के बाद एक्टिंग किया कि हमने हॉस्पिटल लेना चाहा लेकिन वो मर गया या डेथ हो गया। लेकिन ऊपर वाले का चक्र है, उसने वो चक्र घुमाया, एन वक्त पे पुलिस आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा और ये माजरा निकला। तो मैडम अभी जेल में, सिस्टर भी जेल में, सिस्टर का बॉयफ्रेंड भी जेल में, अंकित अंकल भी हमारे जेल में, जो मजे मारने गए थे। एक ही चीज का दुखी हुआ, पवन ठाकुर को बचाने वाला कोई नहीं। हर वो घर में आदमी मरने वाले हैं जिस घर में बहुएं आती हैं, औरतें रहती हैं, उनको आज की डेट में मर्द के खिलाफ एक ही चीज है, कुछ भी बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, कोर्ट में माना जाएगा ये झूठ जो बोल रही है सच है और मर्द जुल्म वाला है और मर्द को खत्म कर। कुछ ही दिन पहले ये भी प्रोजेक्ट आया, अगर आपकी पति पत्नी हो, किसी और ने अगर आपकी बीवी को बजा के बच्चा पैदा कर दिया, फिर भी वो बाप आप ही कहलाओ, वो गंदगी के उपजाऊ खेत आप ही कहलाओ। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग मरने के लिए तैयार रहो या फिर उन जजों को मारो, ये जज जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की फैसला देते हैं। उन कीड़े मकोड़ों औरतों को मारो जो ये गंदा काम करती।
बाकी कुछ कहने की मतलब नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, तो ज़रा बता दूं। वंदे मातरम। कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है, जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने दो साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है, जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने दो साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है।